बात हुई ऐसे ही, कोई आदर्शमती माता जी जबलपुर में चतुर्मास करी थी। मैं ये बात इसलिए बताना चाह रही हूँ, आप सोचेंगे कि बीच में जहाँ मनु ये सब चल रहा है ज्योतिष देव वगैरह, क्योंकि हम लोग के मन में बार बार आता है हम क्यों नारकी के बारे में पढ़े, क्यों ऐसे पढ़े, क्यों वैसे पढ़े। तो वो तो उनके वो शौच जाने के लिए जगह बनी थी, तो सुनते हैं, हमको नहीं मालूम था क्योंकि हम लोग तो कभी चौका में जाते नहीं, जाते हैं जरा मना फल उल छिल दिए, 2 ग्रास दिए और बम बम हो गए कि हमने तो आहार दे दिया। मैं अपनी बात कर रही हूँ, उसी में खुश हो जाती हूँ, कभी चौका लगाया नहीं, कभी जाने नहीं किस तरह से व्यवस्था होती है। आज सुनिए तो सब कोई अपने को म्यूट करें तो रुक जाओ, मेरा प्लस सुमन म्यूट करो। एक तो जिनके यहाँ से आवाज आती है उनको स्वतः ही म्यूट कर देना चाहिए। तो दूसरी सुमन है मंजू भाभी। मैं तो ये सब जानती नहीं थी कैसे क्या व्यवस्था होती, कभी सुना भी नहीं था। आज सुन के बड़ा मतलब तो बोला कि जहाँ शौच जाते हैं, जब आते हैं माता जी महाराज जी लोग आते हैं तो शौच जाते हैं तो स्थान की सफाई के लिए जो सुअर पालते हैं उनसे सुअर की व्यवस्था करनी पड़ती है पैसे से। वो सुअर सफाई करते हैं आकर के उस क्षेत्र को। तो जब वो बोल रहे थे, जब मैं सुन रही थी तो सुनते सुनते अंदर से इतनी ग्लानि सी हो रही थी, इतनी ग्लानि सी हो रही थी, और इतना साथ में ये भी चिंतन चल रहा था कि हमने तो पंच परावर्तन पढ़ा और मैंने पढ़ाया है, तो सारा परिवर्तन हम लोग कितना बार करके आए हैं। सुन के ऐसी ग्लानि हो रही थी जब बता रहे थे तब। फिर वो क्या किया कि एक दिन माता जी गई शौच के लिए, तो जगह साफ नहीं थी, तो फिर माता जी ने कहा भाई आज जगह कैसे नहीं साफ है, तो बोला पता चला सुअर वाला कहता है कि और ज्यादा पैसा चाहिए। ये तो उनका, मुझे आज तक इस चीज का नहीं मालूम था कि इस तरह की व्यवस्था की जाती है। तो पहले तो सुन के वैसे ही मैं रह गई, फिर उस पर्याय पर एकदम से चिंतन चला गया कि देखो मतलब बताइए। तो उस पर ये बात भी आई फिर कि ये बात कहाँ चली, ये बात पाप और पुण्य के उदय पर चली कि अनुभाग मनुष्य जीवन मिलता है तो अनुभाग कैसा होता है, इन्हीं पर चिंतन चल रहा था। तो उसी चिंतन पर ये चिंतन आया कि आज जैसे पी गए हैं सुअर, मतलब पी गए हैं, उनका तो भोजन वही है। और बोला आजकल खाली सेप्टिक टैंक बनने लगे, तो बोले ये उनके पाप का उदय आ गया। और तब मन में एक बार चिंतन चला कि देखो इस मल खाने वाले के लिए भी पाप का उदय आ गया कि उसको मल खाने नहीं मिल रहा है, कैसी वो चीज खाता है, कैसा जीवन यापन करता है, और उसमें भी उसके लिए पाप का उदय आ गया। हम लोग कितनी बार ऐसे पर्यायों में घूमे हैं, कैसे कैसे जीवन काटे होंगे क्या। आज सुन करके कितनी देर तक मेरे दिमाग से बात ही नहीं निकल रही, तब से दोपहर की बात ये बार बार वही चीज दिमाग में घूम रही कि देखो हम लोग भी तो पता नहीं कितनी बार बने होंगे, ये तो है नहीं कि हम लोग सुवर नहीं बने होंगे। और आगे आगे जब उपसम श्रेणी चढ़े हुए महाराज को यति विश्वाचार्य निगोद में भेज रहे हैं, मुनि महाराजों को निगोद में भेज रहे हैं, वो बेचारे क्या भेजेंगे, वो तो अपना महावीर स्वामी के कथन को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग की तो विसात ही क्या है। तब लगता है कि बाप रे बाप कितना कितना विचित्र। हम लोग को घरों में अपना ठीक से रहते हैं, अच्छे अच्छे चारों नौकरम मिले हुए चारों बगल, हम लोग को बहुत सारी चीज सुन करके एकदम से सुनने को मिलता है, तो ऐसे ही मन में वितृष्णा सी आती है अपने ही जीवन से कि देखो मतलब हम लोग कहाँ हैं, चिकने चुपड़े बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के, हाँ एकदम ऊपर से। कहते ना एक दोहा है जो मैंने 10 वर्ष की उम्र में पढ़ा था विचार सागर में बचपन में, देख कर मत रीझना गोबर की मिठाई पर, वर्क सोने की मढ़ी है गोबर। देख कर मत रीझना बाहर की सफाई पर, वर्क सोने की मढ़ी है गोबर की मिठाई पर। विचार सागर में केवल शरीर का चिंतन था, उस शरीर के लिए ये दोहाया था कि देख कर मत रीझना बाहर की सफाई पर, वर्क सोने की मढ़ी है गोबर की मिठाई पर। तो बड़ा आज दोपहर से ही बड़ा मन खिन सा हो गया सुनने के बाद में, खिन इन द सेंस बहुत ज्यादा चिंतन चल रहा, कोई चीज में मन ही नहीं लग रहा था आज तो मेरा। अभी क्लास चालू हुई तो थोड़ा सा हंस उस लिए तो थोड़ा मन ठीक हो गया।
ऐसे लगने लगा कि देखो ये ऐसी व्यवस्था कहाँ कब से होने लगी, कहाँ की बात है ये? जबलपुर की बात है। अच्छा, जबलपुर में 94 में आदर्शमती माता जी का चतुर्मास हुआ था, उस समय की घटना बात। वही मेरा तो अपने कभी सुना, कभी लगते ही नहीं। मुनि महाराजों से जाते हैं, ग्रास देते हैं, बना बनाया रहता है, भोजन आके देके उसी में तो लगता पहाड़ तोड़ती है। तो मेरा तो ये हाल है, तो क्या हमको पता लगेगा? हमको तो ये सब पता भी नहीं था कि इस तरह की व्यवस्था होती है। यहाँ ये तो पहली बार सुना है, लेकिन जमादार होते हैं। वो नहीं होता है ताई जी। हाँ। पता नहीं अपने तो बेटा। मंजू भाभी जमादार ही है जामनगर में। एक बात और बता दूं, मतलब प्रामाणिकता होता है ना, वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों की प्रामाणिकता होती है, कहा जाता हाँ है। हाँ ठीक बात है, बात हाँ, तो सही है, लेकिन ये एकदम सही लेकिन बात वो है। जिनकी मैं कोई भी बात जो बोलती हूँ, वो इतना जान लीजिए कि उनकी बात बोलती हूँ, जिनको मैं कई बार बोलती, अगर वो महाराज जी के यहाँ रहती हैं, आचार्य श्री जी के यहाँ, तो आचार्य श्री जी उनके बिना स्वाध्याय आगे नहीं बढ़ाते हैं। अरे उनको तो आ जाने दो, जबलपुर वाली को तो आ जाने दो, वाह, बस इतना ही नहीं प्रमाण बात उनका तो दे ठीक सकते है, हैं। होती होगी, लेकिन अपने जहाँ बहुत सही बात है, ये एकदम बहुत चिंतनीय ये बात है कि बताइए, देखो, उस पर्याय का भी पाप का उदय आ गया, सही बात है, उस पर्याय का भी पाप का उदय आ गया। चार तो गौरों को भोजन अपना निकल रहा है। तब मेरे को ये लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे अपन लोग को बहुत भूख लगी है ना, और अपने लोग को तो खाना तो पसंद कुछ और था, लेकिन ठीक आपके यहाँ खाने गए, आप जो खिलाए, भूख कस के लगी थी, भाग गया। क्योंकि कालांतर में ये सारे सुअर अच्छी चीजें खाने लगे, घास वगैरह खाने लगे, नहीं मिले तो भूख मरता, क्या ना करता। मगर शायद इनकी पर्याय अच्छी हो जाए, होनहार इनकी अच्छी हो जाए बहुत। लेकिन आज इस पर पंच परावर्तन पर भी बहुत चिंतन चला मन में कि हम लोग का पता नहीं गीता परावर्तन कैसे क्या लिखा, कोई भी पर्याय नहीं बची है। जिस पर्याय की बात सुन के मन एकदम कैसे हो गया, घृणित सा हो गया मन, कैसे हो गया, उस पर्याय में हम लोग घूम घूम के आ चुके हैं। तो बहुत थोड़ा सा चिंतन का है सब्जेक्ट, और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। ज्योतिष प्रश्न नंबर 88 नहीं हो गया था। ललिता जी, पहले एक प्रश्न करूं। हाँ, ये बोलिए। ज्योतिषी देव इतनी दूर से प्रदक्षिणा देते हैं, तो भगवान के उसमें जन्माभिषेक में ये नहीं जाते हैं क्या? ज्योतिषी देव, चारों निकाय के देव ही तो जाते हैं। हाँ, जाते हैं चारों निकाय के देव। तो ये तो बोलते हैं सारी चीज में जाते हैं, अभिषेक में क्या, पांचों कल्याणक में जाते हैं। हाँ, तो ये इतनी दूर पे रहते हैं, फिर कैसे देते हैं? तो आपको ये तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, दूर हैं इसलिए कैसे पहुंचते हैं? नहीं, मतलब ये लोग इतनी दूर से प्रदक्षिणा देते रहते हैं, मतलब मेरू के, तो ये फिर उस टाइम फिर जाते हैं क्या, वहाँ क्या करते हैं? तो इन देवों का भूल गए आप लगता है। देवों विक्रिया का से मतलब जैसे एक मिनट मंजू जी, ठीक है आपका प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? बताओ ललिता जी। मैं तो बताऊंगी ही, लेकिन कोई मैं और तो आ बताऊं रहा है? ललिता जी? हाँ हाँ, देवों का मूल मैं शरीर बताऊं? नहीं जाता है ना, देवों का व्यक्रियक शरीर जाता है। वो भी पता है। नहीं वो तो मैं मुझे बताती भी हूँ। पता है। मंजू जो पूछ रही है ना, मंजू पूछ हाँ। रही है कि ये ना देवताओं का विमान प्रदक्षिणा देते हैं, उसमें रहने वाले देव होते हैं। ये क्या? तो विमान है, विमान प्रदक्षिणा देते हैं। और देव विमान में देव तो रहते ही हैं। हाँ, तो देव थोड़ी देव तो जैसे अपन रहते हैं वैसे रहते हैं, पृथ्वी में जैसे रहते हैं। किसी में 25 किसी का तो कोई उत्तर नहीं हुआ, ये सब उत्तर नहीं हुआ, वो ये पूछ भी नहीं रही है। और है ना मंजू देव जी, तो ना मतलब उनकी तो जो ये है ना, 1 मिनट में कहाँ तक कहाँ पहुंच जाते हैं, इसमें लिखा हुआ है ना, अपना मूल शरीर छोड़े बिना। ठीक है, बस वही, इसका उत्तर यही है मंजू जी। जाता है, उनका मूल शरीर नहीं जुड़ता। जयपुर मंजू जी, इसका उत्तर यही है। आपने जो कहा कि इतनी दूर से, तो ये मतलब कि ये लोग कभी भी पहुंच सकते हैं। दूसरी चीज, ये अपने विमान को छोड़ के थोड़ी जा रहे हैं, ये तो जा नहीं रहे अपने विमान को छोड़ के। इनका व्यक्रियक शरीर जाता रहता है, और व्यक्रियक शरीर में ही उतनी ही शक्ति है जाने की, एक समय में कितने कितने दूर। तो इसलिए लोग सब जगह पहुंच जाते हैं। कि एक कहते हैं ना अजितनाथ भगवान, यद्यपि बेनाड़ा जी भी ये बात बोलते थे कि कहीं लिखा हुआ किसी को मिले तो बताना। 170 बोलते सब हुए थे, तो 170 जगह गए हैं चारों प्रकार के देव। तो कैसे गए? ये लोग का मूल शरीर नहीं जाता ना, वो विमान में वैसे ही घूमता रहता है। नहीं तो फिर दिन और रात कैसे होगा? फिर तो दिन रात रुक जाएगा। अगर मूल शरीर मूल विमान के साथ चला जाए तो फिर दिन रात ही नहीं होगा ना।
तो वो यथा अवस्थित चलता रहता है, उसमें कोई भी बाधा नहीं पड़ती है, विक्रिय शरीर बना के ये लोग अपना जाते रहते हैं। अब दीदी वो तो ये फिर दिमाग हाँ, ये सोचिए तो 77 मैं भी नंबर का एक जो ही हूँ। क्वेश्चन है, 77 नंबर के क्वेश्चन में जैसे बेंतर देवों के लिए लिखा हुआ है, तो उसी तरह से ज्योतिष देवों का ही होगा शायद। ये देखिए, संख्यात वर्ष प्रमाण आयु वाला बेंतर देव एक समय में संख्यात योजन और असंख्यात वर्ष प्रमाण आयु वाला देव असंख्यात योजन जाता है एक समय में। हाँ, ये सभी देवों में ये होती है, वही तो कहिए, तो विक्रिया वाले और सभी तो मेरे को भी यही था, पर मैंने हाँ। कहा कि शायद ये लोग इतना उसी में घूमते हैं, तो फिर मेरू पे जाते हैं या नहीं जाते हैं? वो ऐसा तो है, उसमें विक्रिया इनका, हाँ हाँ मंजू जी सुनिए, उसमें तो इनका मूल शरीर बैठा हुआ, जैसे सूर्य है, 2 सूर्य अपने जम्बूद्वीप में, ठीक है, 2 सूर्य जम्बूद्वीप में है, और जम्बूद्वीप में तो अपना सुमेरु पर्वत संबंधी भरत और रावत में ही होंगे तीर्थंकर, और तो होंगे नहीं, बाकी धातकी खंड से तो नहीं लेना है इस 2 सूर्य को, 2 चंद्रमा को। तो ये 2 सूर्य 2 चंद्रमा अपनी विक्रियक शरीर बना के दोनों जगह भेज देते हैं। मूल शरीर अगर इनका हटेगा तब तो दिन रात कैसे होगा, फिर तो इनका विमान ही रुक जाएगा। ये विमान किसको ढो रहे हैं, सूर्य को और चंद्रमा को ढो रहे हैं ना। जब मालिक ही उसमें नहीं बैठा रहेगा तो विमान किस लिए चलेंगे। तो ये वहां से हिलते भी नहीं है अपने विमान में। और विमान जैसे अपने लोग को सुनने में लगता है कि विमान जैसे अपने लोग का एरोप्लेन होता है वैसे, अरे इनके विमान सारी व्यवस्था रहती है ना, सब कुछ इनके विमान में ही रहता है। तो इसलिए इनका विमान थोड़ी है, मतलब एक प्रकार से कही कि बड़ी 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 कोठियां हैं, ऐसे समझ, बड़े बड़े महल हैं। तो ये लोग उसमें भाभी जी, इनके विमान में चैतालय भी होता है ना? मंदिर भी होता है, चैतालय तो सभी विमान में है, प्रत्येक विमान में एक एक चैतालय है। तो मंजू जी का जो प्रश्न है उसका ये उत्तर है कि ये अपना विमान छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं और सब जगह अपना विक्रियक शरीर भेज देते हैं। इनके विमानों में चैत्यालय होते हैं, तो ये ज्योतिषी या अंतर जाति के ये सब जैन थोड़ी होते देव, तो इन लोगों के भी अपने चैत्यालय आया था ना कि जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं वे उन्हें जिन मंदिर अपना मतलब सम्यक दृष्टि के हिसाब से उनमें उसी श्रद्धा भक्ति से कि हमारा यही धर्म है, और बाकी जो देवता पूजन करते हैं वो कुल देवता मान के पूजा करते हैं, है ना। वहाँ जिन मंदिर बोल के कुछ नहीं है, वहाँ जिन वो हमारे कुल देवता हैं, ये मान के पूजा करते हैं। ठीक। अनीता जी बंद करिए अपना फोन, है ना, म्यूट करिए ना सबको, सबके है ना अनम्यूट पड़े हुए हैं फोन अभी, ये मतलब हाँ जूम। लता जी, जय जिनेंद्र, मेरा एक प्रश्न था। हाँ बोलिए। ये प्रश्न नंबर 60 में है, भवनवासी देवों के ऊर्ध्व अध एवं तिर्यक दिशा में अवधि ज्ञान का प्रमाण क्या है। तो वहां पहले इस दिया है कि अपने अपने भवन में स्थित भवनवासी देवों का अवधि ज्ञान ऊर्ध्व दिशा में उत्कृष्ट रूप से मेरु पर्वत के शिखर पर्यंत क्षेत्र को विषय करता है। और उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया क्षेत्र की अपेक्षा से भवनवासी देवों का अवधि ज्ञान का प्रमाण जघन्य रूप से 25 योजन है और काल की अपेक्षा एक दिन के भीतर की वस्तु विषय को करता है। तो ये दोनों में मेरे को ये प्रश्न समझ में नहीं आया है, तो इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन फिर से ले लेते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 60 सब निकाल लेंगे, फिर से पढ़ रही हूँ। अपने अपने भवन में स्थित भवनवासी देवों का अवधि ज्ञान ऊर्ध्व दिशा में, माने अपने भवन से ऊपर उत्कृष्ट रूप से, हमको ये शब्द ध्यान रखना पड़ेगा। जिस भी व्याख्या को हम पढ़ेंगे तो संजोग से अब वो अपने चलेगा पंचास्तिकाय, वरना तत्वार्थ सूत्र वगैरह में तो उत्कृष्ट और जघन्य बहुत पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ क्या करें, उत्कृष्ट रूप से मेरु पर्वत के शिखर पर्यंत। अगर किसी को उत्कृष्ट अवधि ज्ञान है, सारे जीव एक प्रकार के तो होते नहीं है, अवधि ज्ञान उनको कहाँ पर, वहां भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान की बात नहीं चल रही है, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है उनको। इन भव प्रत्यय में भी जिसका जैसा क्षय, सब हम लोग को सबको मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है। हम लोग का मति ज्ञान श्रुति ज्ञान बराबर है क्या? बराबर नहीं है ना। सब अपने जन्म से ही मति ज्ञान श्रुति ज्ञान लेकर जन्मे हैं, लेकिन फिर भी सबका बराबर नहीं है। उसी तरह से इन लोग का अवधि ज्ञान बराबर सारे देवों का बराबर नहीं होता। कोई देव अगर उत्कृष्ट रूप से जानता है, बहुत ज्यादा जानता है, तो कहते हैं मेरु पर्वत की शिखर तक जानेगा अपने महल से ऊपर। जहाँ अपना महल इसलिए दिया कि भाई जिसका जहां पर भी महल हो, तिर्यक रूप से बसे हुए हैं तो कहीं भी हो सकता, तो उसके ऊपर कितना जानेगा, तो बोलते हैं सुमेरु पर्वत तक।
अधो दिशा में अपने अपने भवनों के नीचे नीचे थोड़े क्षेत्र में प्रवृत्ति करता है। नीचे की बात बहुत थोड़ी जानते हैं, ऊपर कौन ये चल रहा उत्कृष्ट रूप से वाले का, उत्कृष्ट रूप से ऊपर तक जानते हैं, सुमेरु पर्वत की ऊपर की चोटी तक जानते हैं। और तिरछे रूप से बहुत अधिक क्षेत्र अबाधित प्रवृत्ति करता है। लेकिन ऐसे तिरछा का मतलब कई बार आ चुका, तिरछा मतलब ऐसे, इसको तिरछा कहते हैं, है ना। तिरछा का मतलब ऐसे नहीं लीजिएगा, ऐसे ढलान नहीं सोचिएगा आप। तिरछा का मतलब ऐसे ऊपर नीचे और ऐसे जिसको, तो इसको शास्त्र जी में इसको तिरछा कहा गया है अपने आगम में। जितना भी तिल्लोपन्नति वगैरह का जहाँ भी ग्रंथ ये चली है, गणित चली है, तो तिरछा का मतलब ऐसे। तो तिरछे में कह रहे हैं कि मतलब तिकोन तो हो गया ना, ऊपर त्रिकोण से नहीं, नीचे और नहीं। ऐसे प्लेन ऊपर नीचे और ऐसे तिकोन नहीं हुआ, समतल एक साइड से तिकोन। नहीं, यहाँ कौन से मतलब नहीं भाभी, ऊपर जाने का तो वहां तक जाने का। और कहते हैं तिरछा का मतलब हम समझाना चाह रहे थे कि तिरछा से हम लोग क्या समझ लेते हैं, ऐसे ऐसे तिरछी अपने लोग ऐसे कहते हैं ना, तिरछी लाइन। हाँ। तिरछा का मतलब ऐसे ऐसे अपने समानांतर में, उसको यहाँ पर तिरछा कहा जाता है। समानांतर हाँ, समानांतर में। तो कहते हैं कि वो कहाँ तक जानेंगे, तो बहुत अधिक क्षेत्र तक अबाधित प्रवृत्ति से। अबाधित का मतलब अगर वो तिरछा रूप से जहां तक जान रहे हैं, उसमें पर्वत आ रहा है, नदी आ रही है, बहुत विशाल विशाल जंगल आ रहे हैं, बहुत विशाल विशाल वृक्ष आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, लेकिन उनके ज्ञान में बाधा नहीं पहुंचेगी। बहुत दूर तक अबाधित प्रवृत्ति करते हैं, बिना बाधा के प्रवृत्ति कर लेते हैं। तो फिर कहते हैं क्षेत्र की अपेक्षा भवनवासी देवों के अवधि ज्ञान का प्रमाण जघन्य रूप से 25 योजन है। कितना भी कोई देव जो भवनवासी देव बन गया, कोई कितना भी कम जानेगा, कितना भी क्षय उपशम कम होगा, तो 25 योजन तो वो जानेगा। कहाँ? क्षेत्र की अपेक्षा। तो यहाँ आप ये कहना चाह रहे हैं क्षेत्र में क्या आया, तो ये क्षेत्र में यहाँ पर तिरछा भी आ गया और ऊपर भी आ गया, दोनों चीज आ गया। तिरछा भी वो 25 योजन जानेगा। ये जो क्षेत्र की अपेक्षा खास करके जो कथन आया है, ये तिरछा की अपेक्षा आया है कि 25 योजन से ज्यादा वो नहीं जानेगा, खास करके उसी के लिए आया है। जो यहाँ पर क्षेत्र की अपेक्षा अवधि ज्ञान जघन्य रूप से 25 योजन है, ये 25 योजन तो तिरछे की अपेक्षा है। और ये मेरु पर्वत तक मेरी समझ में सभी देवों का ज्ञान होता होगा, तिरछे में ज्ञान कम होता है। तिरछे में क्षयोपशम जो घटता है इन लोग का, तिरछे में ज्यादा घटता है। काल की अपेक्षा एक दिन के भीतर की वस्तु को, काल की अपेक्षा एक दिन की विषय की वस्तु को जाने का। कल की, जैसे मान लीजिए कल कोई घटना घटी है, आज कोई भवनवासी से पूछे, आपस में वो जानना चाहे कि कल क्या घटना घटी थी, तो इसका मतलब वो कल की घटना को नहीं जान पाएंगे। यद्यपि कल और आज और परसों ये हमारे तरफ मध्य लोक के हिसाब से है, वहां तो कोई कल परसों है नहीं, लेकिन हमारे मध्य लोक के हिसाब से ये 24 घंटा के अंदर की बात जानेंगे। 24 घंटा के पहले की बात या 24 घंटा के आगे की बात ये नहीं जान सकेंगे। उत्कृष्ट दीदी एक मिनट, दीदी ललिता दीदी प्रणाम। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि यहाँ जो आपने 25 योजन बताया, वो एक योजन कैसा लेंगे अपन इसको? देखिए, एक योजन ऐसे तो लोग कहते हैं कि 2000 कोस का होता है, और छोटा योजन लेते हैं तो 4 कोस का होता है। अब इसकी व्याख्या तो क्या तो बड़ा तिल्लोपन्नति है तब उसमें निकलेगा। इसमें से हम, क्योंकि दोनों प्रमाण है ना, अलग अलग जगह में अलग अलग लगते हैं। अभी इसमें अवधि ज्ञान के, भवनवासी के अवधि ज्ञान में बड़ा वाला लगता है कि छोटा वाला लगता है, ये जब तक ग्रंथ नहीं सामने में रहे, क्योंकि याद के हिसाब से बोलेंगे तो गलत हो सकता है, इसलिए मैं इस पर नहीं बोलना चाहती। तिल्लोपन्नति रहता तो देखिए उसमें तो लिखा हुआ है बिल्कुल, प्रणाम कौन सा कैसे लेना है, बिल्कुल लिखा हुआ उसमें। काल की अपेक्षा एक दिन के भीतर की वस्तु को विषय उत्कृष्ट रूप से, अच्छा नीचे तो असुर कुमार आ गए, उत्कृष्ट रूप से क्षेत्र एवं काल की अपेक्षा असुर कुमार देवों का अवधि ज्ञान प्रमाण क्रमशः असंख्यात करोड़ योजन एवं असंख्यात वर्ष है। यानी असुर कुमार का तो बहुत ज्यादा है, भवनवासी से असंख्यात है। शेष देवों के अवधि ज्ञान का प्रमाण क्षेत्र एवं काल की अपेक्षा क्रमशः उत्कृष्ट रूप से असंख्यात 1000 योजन, असुर कुमारों के अवधि ज्ञान के काल से संख्यात गुना कम है। मतलब सबसे ज्यादा अवधि ज्ञान भवनवासी देवों में, क्योंकि असुर कुमार भवनवासी देव हैं, तो सबसे ज्यादा अवधि ज्ञान भवनवासी में, इसका मतलब असुर कुमार को होता है।
इस व्याख्या से ये अपने को पकड़ में आ रहा है। प्रश्न इसमें नंबर तो संख्यात वर्ष प्रमाण और असंख्यात वर्ष प्रमाण आयु वाले देव होते हैं, इनमें दोनों में इतनी अलग अलग क्यों ये समय दिया है? जैसे कि 77 नंबर का प्रश्न जो था कि संख्यात वर्ष प्रमाण आयु वाला व्यंतर देव एक समय में संख्यात योजन जाता है, संख्यात योजन, और असंख्यात वर्ष प्रमाण वाला आयु वाला देव असंख्यात योजन जाता है। तो इससे ऐसा क्यों होता है? ये मतलब कि ये मतलब सिद्धांत ही है क्या ये भी? हाँ, ये वो सिद्धांत भी है। तो ये जा सकता है, संख्यात वर्ष वाला भी तो असंख्यात वर्ष आयु वाले देव की तरह असंख्यात योजन जा सकता है? नहीं जा सकता है। नहीं 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 भाभी, ये सब चीजें है ना, ये सब चीजें उनकी भले जैसे कहते हैं ना कि भाई अवधि ज्ञान, कहते भाई नरक में और देव में अवधि ज्ञान जन्म से ही होता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं कि कोई देव खराब बना अच्छा बना तो नहीं होगा, ऐसा नहीं। भव प्रत्यय जिसको कहते हैं, ये भव प्रत्यय गुण है इनके, इनको ऐसा होगा ही। असंख्यात योजन वाले असंख्यात वर्ष वाले असंख्यात योजन जाएंगे, संख्यात वर्ष वाले संख्यात योजन जाएंगे। ये उसी तरह कहा जाता है संख्यात असंख्यात योजन वाला जो ये रहता है, इनका भवन रहता है, उसमें असंख्यात देव रहते हैं। जो संख्यात योजन वाले रहते हैं उसमें संख्यात योजन प्रमाण का जिसका भवन रहता है उसमें संख्यात देव रहते हैं। कि इस तरह की व्यवस्था ही है, अनादि निधन व्यवस्था है। ये यहाँ पर कोई काल की अपेक्षा नहीं पड़ती कि अभी कोई मर के भवंत्रिक बने तो उसका कुछ कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये उनके भव का भव संबंधी विशेषता है जो सब में हमेशा पाई ही जाती है। ठीक है, ये संख्यात योजन जा सकता है, पर उससे कम भी तो जाएगा ना सबका संख्यात। संख्यात हमको ये मतलब बताइए, आप ये उत्कृष्ट हो गया ना। हाँ, मतलब उतना तक जा, उत्कृष्ट से मतलब नहीं है, वो उतना ही, उससे आगे नहीं जाएगा। और पीछे तो आप 1 घंटा में 5 किलोमीटर चलते हैं तो 1 घंटा में आप 1 किलोमीटर तो आराम से चलेंगे धीरे धीरे, उसमें तो कोई बाधा ही नहीं है। लेकिन आप 1 घंटा में 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलेंगे। क्या आप 1 घंटा में 11 किलोमीटर चल लेंगे, वो आप नहीं कर सकेंगे। 79 नहीं वो पूछे हैं। 79 प्रश्न किसी ने किया है फिर से। खोटे मनुष्यों को चाहने के कारण किन्नर, कुत्सित पुरुषों की कामना करने के कारण किम पुरुष, मांस खाने के पिशाच आदि कारणों से ये संज्ञाएं क्यों नहीं मानते? प्रश्न क्या है, हमें पहले प्रश्न समझना चाहिए। ये कह रहे हैं कि आपने बोले जो नाम है देवों के, किन्नर है, किम पुरुष है, पिशाच है, तो बोला इनका नाम ऐसा क्यों है? आप ऐसा क्यों नहीं कह देते हैं कि जो मनुष्य खोटे मनुष्यों की चाह करता है वो किन्नर बनता है, जो कुत्सित पुरुषों की कामना करता है तो किम पुरुष उसका नाम हो जाता है, जो मांस खाने की इच्छा करता है उसका पिशाच नाम हो जाता है। तो ये प्रश्न किया जा रहा है। इसका उत्तर में ये कह रहे हैं, व्यंतरों में किम पुरुष आदि की क्रिया निमित्तक संज्ञा मानना उचित नहीं है। क्या कह रहे हैं कि ये तो क्रिया हो गई ना, कि ऐसा करता है, ऐसा करता है, मांस खाता है, कुत्सित पुरुषों की कामना करता है, सब क्रिया हो गई। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि क्रिया से इनकी जो संज्ञा है वो क्रिया के निमित्त से नहीं है, कि क्रिया के निमित्त से इनको संज्ञा मिलती है, ऐसा यहाँ पर नहीं मानना चाहिए। कहते हैं ऐसा अगर हम मानेंगे, अरे ये तो पिशाच है, मांस खाता था इसीलिए पिशाच हुआ है, मान लीजिए हम ऐसा कह दें कल को कि ये पिशाच जाति का देव है, ये जरूर मनुष्य जीवन में मांस खाता होगा तभी पिशाच जाति का देव बना है, इसीलिए पिशाच, तो कहते ये देव का अवर्णवाद हो जाएगा। ये देव पवित्र वेक्रियक शरीरधारी होते हैं, ये कभी अशुचि औदारिक शरीर वाले मनुष्य आदि की कामना नहीं करते हैं। इसी पर मैंने उस दिन ये भी चर्चा की थी कि बेनारा जी का कहना था कि वेक्रियक औदारिक शरीर अशुचि है, देव कभी भी अशुचि शरीर में प्रवेश नहीं करते। ये जो कहा जाता है कि देव आ गए हैं शरीर में, ये बात गलत है। हाँ, तब है कि बहुत देखा जाता है, सामने में देखा जाता है, सबको जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी उपलब्धि मिली हुई होगी, देखे हुए होंगे, तो उनका कहना था कि देव अगर चाहें तो जो कुछ भी वे मुख से बुलवा सकते हैं, परंतु औदारिक शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं। वो चीज आज इससे यहाँ से भी साफ हो गई, वो कभी भी औदारिक शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते। औदारिक शरीर मलमूत्र से भरा हुआ है, वेक्रियक शरीर तो बहुत ही चरम परमाणुओं से, मतलब चरम कहते हैं
सूची परमाणु से बना रहता है और न मांस मदिरा आदि के यहाँ खान कामना नहीं करते हैं ललिता जी, औदारिक शरीर वाले मनुष्य आदि की कामना नहीं करते हैं। हाँ तो कामना इससे वही हो गया ना। हाँ कामना का मतलब वही हो गया उनमें प्रवेश करना। नहीं, अपने ये भी उसमें भी पढ़ते हैं ना, जैसे आदिनाथ की जयमाला जी में कि भाई वो माता के औदारिक मनुष्य की वो उत्पत्ति गर्भ में दुखों को देख करके वो एकेंद्री का भाव कर लेते हैं। देव जो होते हैं हाँ 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 औदारिक शरीर में बच्चा गर्भ में आता है तो उस दुखों को देख करके वो एकेंद्र बनने की कामना कर लेते हैं कि ऐसा नहीं जाना। इसी लाइन से अभिप्राय है क्या? नहीं वो चीज दूसरी। यहाँ तो वो यहाँ जो प्रश्न ये कहना चाह रहे कि भाई कोई किन्नर वगैरह आप ये कह दीजिए कि भाई कोई हाँ, मनुष्य वो को समझ। कहना करता है तो वो ये प्रश्न दूसरा है, वो चीज दूसरी है। वो तो अपने अवधि ज्ञान से जान जाते हैं वहां का दुख, इसलिए वो वैसा कर लेते हैं। वो कामना नहीं करते शब्द है ना, इसलिए मैंने सोचा कि हाँ। कामना के लिए। ठीक। कामना से यहाँ पर वही होगा। नहीं वो तो वहां दुख के चलते, अशुचि के चलते नहीं। एक इंद्रिय कौन सी ये है हाँ, दुख के। वैसे हम लोग अभी एक इंद्रिय की बात चली तो इस पर एक चूंकि याद आ जाता है, कभी कोई चीज याद नहीं रहती ऐसे बताने के लिए, इसलिए विषय से हटके भी बात हो जाती है। हाँ। एक इंद्रिय में जाना ज्यादा अच्छा है बशर्ते नरक में जाना। नरक के दुख क्यों ज्यादा हैं? क्योंकि संगी पंचेंद्रिय जीव हैं। हाँ। एक इंद्रिय वाला जीव है, उसके कारण सुनिए, उसको कसाय और वेदना समुद्घात नहीं होता। नारकी के हमेशा कसाय और वेदना समुद्घात होते हैं। इसलिए नरक से जाना, कोई ऐसा काम हो कि नरक में जाना पड़े, उससे अच्छा है कि एक इंद्रिय में चला जाए। और न मांस मदिरा के खान पान में ही प्रवृत्त होते हैं। लोक में जो व्यंतरों की मांसादि ग्रहण की प्रवृत्ति सुनी जाती है, जैसे कहते हैं ना लोग, बहुत से तांत्रिक लोग क्या क्या करते हैं, कुछ कुछ सुनने में आता है, क्या बलि चढ़ाते हैं, ये करते हैं, आवाहन करते हैं, देवी आती है, बहुत सारी की बात सुनने में आती है। उसी चीज की यहाँ पर समझा रहे हैं कि व्यंतर देव मांस आदि नहीं खाते हैं, उनमें उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है, वह केवल उनकी क्रीड़ा मात्र है। उनके तो मानसिक आहार होता है। क्रीड़ा मात्र से यहाँ पर ऐसे लगता है कि जैसे नहीं होता क्या कि किसी मनुष्य को उठा करके दूसरी जगह बैठा देना। मुझे याद आता है, अपने ही मंदिर में आती थी, नाम अभी नहीं याद आ रहा है, तो जैसे उनके पिताजी गुजर गए थे तो उनका भाई और उनका भतीजा किसी बस में आ रहे थे, तो वो जैसे उनको मतलब एकदम सुबह में उनके सपने में जैसे कोई दिखे, पिताजी कहते मैं तो जा रहा हूँ, वो नाम लेके भाई का और पोते का नाम लेके, बेटे पोते का आनंद मन तो उना लोग ने बचानो है, मैं जाऊं, मैं भी तेरे सब बात को नहीं कर सकूं। और वो गए हैं और उन दोनों को दूसरी सीट पर बैठा दिए, बस का एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों भाई भतीजे सुरक्षित बच गए। तो इस बात से ये बात हम यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कि वो जाकर के कुछ ऐसा किए होंगे, दूसरे सीट पर बैठा दिए होंगे। देव तो कुछ भी कर ही सकते हैं, वो तो आया है ना कि पीस सकते हैं, मार सकते हैं, अपने पीछे पड़े ही हैं, हाँ, सारी चीज आई है, पाल तो हो सकते सकता है। हैं। हाँ तो ये चीज में बाधा नहीं है कि आज मान लीजिए कुछ भी करके उनको दूसरी सीट पर बैठा दिए, लेकिन उनके शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं। यहाँ पर ये बस औदारिक शरीर में देव प्रवेश नहीं करते हैं, यह केवल उनकी क्रीड़ा मात्र है। उनके तो मानसिक आहार होता है। बचपन में देखा हुआ है किसी किसी को शरीर से अलग सी चेष्टा करते हैं, वो क्या होता है? उस टाइम यही कहते थे कि इसके भूत है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वही तो वो यही तो ये चीज आज अपने लोग को समझ में इसमें से बढ़िया से आगे, वह केवल क्रीड़ा मात्र है। जयपुर में पदमपुरा जी में तो बहुत ज्यादा मतलब वो सब चीज पदमपुरा और महावीर जी वाली वो सब बात क्या है, वो सब छोड़ दीजिए। उसमें 90% तो घरों से लोग डिप्रेशन में हुए रहते हैं, वो सब है उसमें, तो क्या होता है क्या नहीं उस बात को छोड़ दीजिए उसको। लेकिन ये शरीर आप जो कह रहे हैं कैसी कैसी क्रीड़ा, तो क्रीड़ा तो करवा ही सकते हैं, खुद उनके शरीर में प्रवेश नहीं करते। जब वो किसी वो सुनते थे, हाँ जब वो आपके मुख से या किसी के मुख से कुछ बुलवा सकते हैं तो आपका हाथ पैर तो चलवा ही सकते हैं ना। अच्छा। बालों में रह सकते हैं ललिता जी, बालों में वो हाँ बोलते हैं बालों में रह जाते हैं, केशों में। क्या चीज? औदारिक शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, बोले केशों में बालों में रह जाते हैं।
अब नहीं सुना मैंने, तो बेनारा जी ने जो कहा वो, और कभी नहीं सुना है सब। हाँ ये बोलते थे मैंने तो पहले नहीं है ना, बोलते थे कि खुला बाल मत जाओ, हाँ खुला बाल मत जाओ, वो तो और भाभी, मीठा खा वो के तो मत जाओ, परफ्यूम, पीछे पड़ सुनिए ना, वो जाएगा। तो सुना, परफ्यूम हम लोग लगा कर के लिए मत हैं। जाओ, काजल हाँ। लगा के मत जाओ, मेंसुई औरतें पान मत खाओ, काजल लगा के मत, ये सब चीजें तो थी। तो पहले भाई क्या था कि पहले पॉपुलेशन तो थी नहीं, और राजस्थान में बड़े बड़े पेड़, वो उसमें बिल्कुल भी अंतर्देव बैठे रह सकते हैं। और आप अब जा रहे हैं तो वो आपके यहाँ वही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जो कहते हैं उसमें प्रवेश नहीं करता, क्रिया को कुछ भी करवा सकता है। आ गया ना, वह केवल उनकी क्रीड़ा मात्र है। आ गया ना कि वो कुछ भी, केवल वो क्रीड़ा मात्र करते हैं, जो भी वो उनको, चूंकि वे अंतर्देव है, उनको खेलने कूदने में खूब मजा आता है, हमेशा कुमार बने रहते हैं, वृद्ध तो होते हाँ नहीं है, जन्म से ही कुमार उनकी संज्ञा है, तो इसलिए वो क्रीड़ा करते हैं। अब आज हम लोग अपने को ही झांके ना कि हम लोग के जवानी में कैसा मन था। हाँ, ऐसे लगता था आसमान से तारा भी तोड़ के ले आए, कोई कह दे, इतना ज्यादा जोशीला रहता है। तो ये तो हमेशा ही कुमार अवस्था में रहते हैं कि जोश रहता है, ऊपर से देव का शरीर आदि व्याधि है नहीं, खाना पीना है नहीं, करो बदमाशी करो खाली। बचपन में इसलिए कहते सच्ची में केवल बहुत डराते थे सब, हाँ, लेकिन अब तो शहरों में हो डर ही सकता नहीं है। लगता, पहले कितना डरते थे। तो शहरों में तो पॉपुलेशन बहुत है ना, तो ये लोग घूम फिर नहीं सकते शहरों में। अभी भी तो जहाँ इनको गांव कौन बहुत, दिख रहा है, इनको कौन रोक रहा आने में, पर नहीं आते शहरों में। हाँ नहीं नहीं वो पर भाभी जी, ये जो पीरियड्स में जो बोलते हैं ना कि नहीं निकलना चाहिए और पेड़ में नहीं नीचे जाना चाहिए, देव पीछे लग जाते हैं पीरियड्स में, तो आजकल की लड़कियां तो ये बात मानती ही नहीं है। अरे कुछ तो नहीं आजकल मानते। आजकल बहुत पॉपुलेशन हो गई उनको, वो बेचारे थक गए करते करते, इतनी पॉपुलेशन को कहाँ से करेंगे, ये बोला सब आराम वो से। शून्य खाली स्थान पे जगह नहीं रहते हैं, मिलती शून्य है। स्थान पे। अब उन लोगों को खाली जगह नहीं मिलती है, ये तो होते हैं तो सुनी जगह में होते हैं, शहर भरे पड़े हुए, गाँव थोड़ी है कि खाली पड़े हुए बड़े बड़े शून्य पेड़। स्थान पर ही रहते हो जाता है। मेरे ख्याल से लोग इन लोगों को भूत आदि समझ लेते हैं और अपन लोग वेंतर देव वगैरह समझते हैं, वही बात होगी ना। नहीं तो भूत नाम के भी तो है ही ना, भूत पिशाच सभी तो है अपने में, इसमें राक्षस भूत पिशाच सभी तो रोज सभी शांति है। विधान में बोलते हैं इनके देवों के भवनों आगे के है, बारे में। सभी सारे, अभी इसमें भी तो आ गए, सारे नाम आ गए ना, हाँ सारे सारे आए। सारे नाम। अपने लोग को इतना ही समझना है कि मतलब अपने को अवर्णवाद नहीं करना है देव का, बिल्कुल ये क्रीड़ा करते हैं, ये अपने से कुछ भी करवा सकते हैं, ये अपने शरीर में प्रवेश नहीं करते हुए भी अपने से अनर्गल क्रिया करवा सकते करवा हैं। सकते हैं। हाँ, नेट इतना अपने को जो समझना है वो ये चीज हाँ समझना। ठीक बात। देवगति नामकरण के उत्तरोत्तर प्रकृति भेद के उदय से किन्नर आदि विशेष संज्ञाएं होती है। ठीक है, चले, जिन्होंने पूछा था समझ में आ गया होगा, आगे चल रहे हैं। ज्योतिष देवों के, इसमें जो अब आगे मैथ आ रहा है, 92 नंबर प्रश्न में, मेरा बहुत अभी मन था 90 हाँ अभी तो 90 आ रहा है, लेकिन उसमें बहुत मतलब आप लोग को ये मैं प्रैक्टिकल दिखा पाती, मेरा बहुत मन था, लेकिन मैं नहीं दिखा पाऊंगी। उसमें आगे आते हैं, देखते हैं क्या होता है। ज्योतिष देवों के और राहु केतु के विमानों का स्वरूप कैसा है एवं उनकी किरणें कितनी कितनी हैं। जिस प्रकार एक गोले के 2 खंड करके उन्हें ऊर्ध्वमुख रखा जाए, कोई नहीं सुने होंगे आज तक, देखिए भावभाषण करिए कि किस तरह के होता है। उन्हें ऊर्ध्वमुख रखा जाए, यानी चिपटा वाला मुख तो नीचे और गोलाकार मुख ऊपर, तो चौड़ाई का भाग ऊपर और गोलाई वाला संकरा भाग नीचे। जिस प्रकार एक गोले के 2 खंड करके, अच्छा उन्हें ऊर्ध्वमुख रखा जाए, अच्छा सीधा रखा जाए, हाँ कटा हुआ मुख ऊपर रखा जाए। हाँ। तो चौड़ाई का भाग ऊपर और गोलाई वाला संकरा भाग नीचे रहता है। उसी प्रकार ऊर्ध्वमुख अर्ध गोले के सदृश ज्योतिष देवों के विमान स्थित हैं। विमानों का मात्र नीचे का गोलाकार भाग ही हमारे द्वारा दृश्यमान है। ज्योतिष देवों के विमान पृथ्वी कायिक होते हैं। राहु का विमान चंद्र विमान के नीचे, केतु का विमान सूर्य विमान के नीचे गमन करता है। अब भी हम किताब का नाम नहीं याद आ रहा मेरे, ये जो अपने लौकिक ज्योग्राफी और अपनी जैन ज्योग्राफी बिल्कुल मेल नहीं खाती है, बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है। लेकिन इन्होंने अभी निकाला है
बहुत सर्च कर रहे हैं। सर्च करके ये बात तो वैज्ञानिक भी अब मानने लगे हैं कि एक सूर्य एक चंद्रमा नहीं है, बहुत सारे सूर्य हैं, बहुत सारे चंद्रमा हैं। यहाँ तक तो वो लोग भी आ गए हैं, लेकिन सुन रहे हैं कि बहुत इस पर शोध हो रहा है, जिसमें बहुत सारी चीजें जैन मान्यता वाली माननी शुरू हो गई है। इस तरह से इस पर सर्च हो रहा है। इतनी मेरा भी न तो किताब का नाम याद आ रहा, न मुझे लेखक का नाम, मुझे नाम थोड़ा याद कम रहता है। मैं भी सोची तो हूँ कि उसको मंगाऊंगी, किताब को देखूं तो सही, बहुत अच्छी भाव, लेकिन शायद इंग्लिश वर्जन में है वो शायद। आंटी कल वो नासा से वो एक विमान मंगल ग्रह पे छोड़ा गया था, वहां पहुंचा है, तो क्या वो सही है क्या? इट इज 33,000 करोड़ मतलब रास्ता उसने 6 महीने में पूरा किया है। गलत है। अपने यहाँ तो देखिए अभी बताएंगे मंगल ग्रह कहाँ पर है, कितना ऊंचा, सूर्य के ऊपर है, कैसे जाएगा कोई यान, सूर्य से पहले ही जल जाएगा। केतु का विमान सूर्य विमान के नीचे गमन करता है। प्रत्येक 6 माह बाद पर्व के अंत में, अर्थात पूर्णिमा और अमावस्या के अंत में, देखिए अच्छा पर्व अपनी जैन किताब है में कि पर्व लिखा हुआ है। पूर्णिमा और अमावस्या के अंत में राहु चंद्रमा को, केतु सूर्य को आच्छादित करता है, इसी का नाम ग्रहण है। अभी हाँ, तो वो आड़े आ जाता है। अभी तो 1 महीने में कई ग्रहण आ गया, अभी तो ग्रहण ही ग्रहण आ रहे थे कितने, तो ये बात भी नहीं फिट बैठती है इसमें। चंद्रमा की किरणें 12,000 है प्रमाण है और शीतल हैं। सूर्य की किरणें 12,000 हैं, किंतु वे तीक्ष्ण हैं। तीक्ष्ण मतलब उष्ण हैं। सूर्य की किरणें 2,500 हैं, वे तीव्र अर्थात प्रकाश से उज्ज्वल हैं। देखिए अलग अलग शब्द हैं, तीक्ष्ण माने उष्ण, शुक्र की किरणें लिख दिया इसमें। हाँ शुक्र की बराबर है। सूर्य दोबारा बोल दे। नहीं शुक्र बोली मैं, अच्छा, मुझे सूर्य सुनाई दिया। ना शुक्र बोली तो शुक्र थी शायद। शुक्र की किरणें 2,500 हैं। हम यहाँ पर शब्द पकड़ाना चाह रहे हैं आप लोग को। तीक्ष्ण माने उष्ण माने गर्म और तीव्र माने प्रकाश, खूब तीव्र प्रकाश, उज्ज्वलता। शेष ज्योतिष देवों की किरणें मंद प्रकाश वाली हैं। ज्योतिष देवों का विस्तार एवं बाहुल्य कितना है? सर्व ज्योतिर्विमानों का बाहुल्य अपने अपने व्यास के अर्ध भाग प्रमाण है। सर्व ज्योतिर्विमानों का बाहुल्य अपने अपने व्यास के अर्ध भाग, माने जो ज्योतिर्विमान है वो अपने अपने जो उनका डायामीटर होता है उससे आधा यानी रेडियस के बराबर है। बाहुल्य माने क्या होगा? बाहुल्य बाहुल्य मतलब का बाहुल्य अपने अपने व्यास के अर्ध, बाहुल्य मतलब परिधि समझती हैं? परिधि होगा क्या? हाँ बाहुल्य मतलब परिधि। व्यास तो एक ही होता है। नहीं व्यास तो कहते हैं बीच की रेखा, जैसे अपने सुमेरु पर्वत से एक बीच की रेखा आप खींचते ले जाइए, जम्बूद्वीप के इस तरफ सटा दीजिए, जम्बूद्वीप के पश्चिम में सटा दीजिए और पूरब में सटा दीजिए, ठीक सुमेरु पर्वत के बीचों बीच, वो हो गया व्यास, जो कि कहते हैं अपने लोग 1,00,000 योजन है। जम्बूद्वीप का व्यास कितना? 1,00,000 योजन है। परंतु परिधि क्या कहेगी? चारों बगल की ऐसे जो दूरी है उसको परिधि कहते हैं। सरकमफ्रेंस परिधि। हाँ सरकमफ्रेंस, उसी को परिधि कहते हैं। हाँ डायमीटर इज ये डायामीटर बिल्कुल। ज्योतिर्विमानों के नाम चंद्रविमान, ज्योतिर्विमानों के नाम चंद्रविमान सूर्य, शुक्र, गुरु, बुध, मंगल, शनि, ताराओं का जघन, ताराओं का मध्यम। योजनों में ये सारा विस्तार लिखा हुआ है, उसको मील, और फिर व्यास अलग है, बाहुल्य अलग है। व्यास कितना, विस्तार कितना बता रहे हैं? 56/61 योजन। बाहुल्य में मोटाई लिया है। बाहुल्य मतलब तीर होता है, जब है ना कोई चीज का है ना, नहीं तीर होता है ना, तीर मतलब उसका व्यास का आधा होता है, मतलब तीर बोलते हैं, तो उससे उसका परिधि निकालते हैं। 1 मिनट, उसको रेडियस बोलते हैं इंग्लिश, हाँ रेडियस बोलते हैं उसको इंग्लिश में। ये रेडियस ही हुआ ना? हाँ ये रेडियस ही हुआ। 56/61 का 28/61 है, लेकिन ये बाहुल्य, इसमें मोटाई लिखा है। बाहुल्य मतलब मोटाई। मेरे पास एक किताब और है, मैं उसमें से कल और देख के आप लोग को इसमें बताऊंगी। वैसे इससे आधा है, तो यहाँ बाहुल्य मतलब वही निकल रहा है, रेडियस निकल रहा है। अब ये है क्या देखेंगे उसमें। इन्होंने ब्रैकेट में मोटाई दिया है ना? हाँ ठीक दिया है मोटाई, लेकिन
एकदम आधी हो रही है ना, तो हो सकता है रेडियस बिल्कुल आधी भी नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं ना, रेडियस सूर्य तो में अलग बिल्कुल अलग है। हाँ, रेडियस तो बिल्कुल आधी होती है। आधी वैसा हुई नहीं। ना दीदी, 56 की 28 हुई ना। देखिए By यहाँ पे, यहाँ तो पे 50 जो व्यास है ना, व्यास 58 है, उसका आधा 28 हो गया रेडियस। 58 नहीं 48 है। नहीं, इसमें 40 देखिए हाँ, सबसे हमारी पहले 48 है, हमारे किताब में 48 है। हमारी भी 56 है। नहीं, फर्स्ट में देखिए चंद्र विमान पे देखिए, हाँ, चंद्र हाँ, विमान पे 48 है। 56 का आधा रेडियस हो गया 28। नहीं, हमारे में 48 है। 48 है। एक मिनट 48 सूर्य का है, 48 सूर्य का है। नहीं नहीं, सूर्य का चंद्र विमान का 56 भी है। है, चंद्र का 48 है और सूर्य का उसका 56 है। हाँ, और सूर्य का एक मिनट आप लोग चुप रहिए। असल में किताब में गलत प्रिंट है। लाल किताब में जो पतली वाली किताब है उसमें क्या नाम है, सो गलत प्रिंट है। अब उसमें गलत है कि इसमें गलत है नहीं कह सकते हैं, पर दोनों की जो गणित है वो गलत है। एक में चंद्र विमान 48/61 है, फिर उसका बाहली लिख दिया 28/61। 28 तो ले लिया ऊपर वाला और 48 ले लिया सूर्य वाला, और सूर्य का और चंद्रमा का फिर उल्टा उल्टा कर दिया। मुझे लग रहा पतली वाली किताब गलत है। हाँ, लाल ये वाली जो हम लोग की लाल वाली सही है दीदी, हाँ, क्योंकि जो लाल वाली तीसरा सही। नंबर जब मिलाएंगे ना शुक्र का, तो एक कोष का आधा कोष है, देखिए तीसरा नंबर। हाँ, नहीं वही कहते हैं, वो ठीक ही बोल रहे हैं। उनके पास वो पतली वाली किताब होगी, वो पूरा का पूरा उसमें गलत लग रहा है। और मैं आज इसको एक किताब और है, शायद उसमें होना चाहिए, मुझे उम्मीद है कि होना चाहिए। अगर उसमें होगा तो मैं उसमें से कल पूरा कंफर्म कर दूंगी कि मतलब कैसे इसमें क्या होगा। आज खाली हम लोग इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं, ऐसा कौन सा सही है क्या है उसको देख के मैं फिर कल बता पाऊंगी। उसी तरह से ये सब, वैसे तो सारा चीज इसमें मोटाई देखना पड़ेगा, इनका आकार देखना पड़ेगा। मोटाई, व्यास, विस्तार तो ठीक है, विस्तार तो व्यास को बोलते हैं। बाहुल्य, मोटाई अगर रेडियस मोटाई ले लेंगे तो दोनों तरफ की रेडियस तो मोटाई में चली गई, फिर बाहुल्य क्या बचा, ये व्यास क्या बचा इसका। नहीं, देखते हैं, देखे बिना नहीं कह सकती कुछ मैं। लेकिन इसमें जो शुक्र का दिया है ना, वो तो एक कोस उसका विस्तार बताया गया, एक कोस 1000 मील का और आधा कोस 500 मील का। तो यहाँ इससे इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है ऊपर वाले का। नहीं, उससे राइट और गलत समझ सकते हैं कि आधा आधा है ना, तो इसमें नहीं, 58 और 46 नीचे वाले में होएगा। तो अब देखो ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा गया है, ये एकदम समान है, ये मतलब इसका विस्तार बताया है। एक कोस को होता है 4 मील और आधा कोस। एक मिनट भाभी, पतली वाली किताब में तो गलत निश्चित रूप से गलत है, हाँ, गलत प्रिंट हो रहा सकता है, पर ये आप ये इसका मतलब ये शुक्र की लेकिन बात कुछ अलग लग रही है। लाल वाली किताब में है तो सही, लेकिन मैं बाहुल्य देखना चाहूंगी खाली कि बाहुल्य मतलब रेडियस में जा रहा है क्या, किसको ये बाहुल्य कह रहे हैं। तो कल अगर उसमें मिल गया तो एक किताब है उसमें, तो मैं कल आपको इसको उसमें ऊपर लिखा हुआ है कि सर्व ज्योतिर्विमानों का बाहुल्य अपने अपने व्यास के अर्धभाग है। तो रेडियस तो हमेशा डायमीटर का आधा ही होता है, तो वो रेडियस ही होना चाहिए शायद। तो रेडियस वही तो उसको उसी को तो समझना चाह रहे हैं बेटा कि विमान का जैसे इन्होंने आवाज क्यों ऐसे हो रही है, क्या हो गया। जैसे इन्होंने उस विमान को कहा ना कि एक गोल चीज को आधा काट दीजिए, काट के उसको उल्टा रख दीजिए। तो उन्होंने क्या कहा कि तो वो जो उल्टा रखे तो वो गोलाकार सर्कल हुआ। सर्कल का ठीक डायामीटर तो समझ में आ गया कि उतना होगा। अब ये बाहुल्य किसको कह रहे हैं, उसके नीचे वाले पोर्शन को कह रहे हैं। रेडियस जो होता है ना, मैक्सिमम थिकनेस होता है। दीदी मैं इसको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इसको अपन बॉल को आधा कट कर दिए और उसको आधा नीचे का भाग अपन देख रहे हैं, ऊपर का जो है, तो ये नीचे मतलब सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक जो है वो रेडियस हो गया। हाँ, वो आप ठीक करें। नहीं, वो रेडियस ही होता है, वो हो जाएगा, वो बाहुल्य हो जाएगा। जो रेडियस है वही मोटाई हो गई ना उसकी। हाँ, वो रेडियस ही होगा, वो भी रेडियस ही होगा, ठीक है, वो भी रेडियस ही होगा, हाँ, वो रेडियस ही होगा, ठीक है, एकदम ठीक है। अब और एक मेरा प्रश्न है, हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी।
हाँ, कल समझाएंगे मंजू जी, कुसुम जी, कल फिर से ले लेंगे इसको, है ना। कल एक मेरा फिर सा से छोटा सा प्रश्न है इसमें समझो व्यास उन्होंने बताया योजन में और मिल में, तो एक योजनों में बताया 1 कोस और मिलों में बताया 1000 मिल, मतलब ये क्या समझ में नहीं आया मेरे को कि ये 1 कोस बराबर 1000 मिल हो गया क्या? कोस कौन बता रखे, कोस तो है ही नहीं। यहाँ लिखा है एक शुक्र के इसमें 1 कोस, 1 कोस का लिखा है ना 1000 मिल, हाँ, और आधा एक कोस का मिनट, लिखा है 500 मिल। हाँ 1 मिनट, 1 कोस को 1 मिल, अपने लोग है ना बोलचाल की भाषा में 2 मिल का 1 कोस कहते हैं, इसलिए हाँ, उन्होंने बराबर है ना, इसीलिए लिखा हुआ है। अच्छा, आप कह रहे 1000 मिल लिखे हैं। हाँ, 1 कोस लिख के और 1 कोस का 1000 मिल तो नहीं होता है। तो और इसमें बगल तो में ऐसे ही आया आधा ना, कोस का 500 मिल भी लिखा है, बगल में देखिए आधा कोस का 500 मिल लिखा है। हाँ। वो ठीक है, वो तो समझ में आ रहा है। 1 कोस का आधा कोस बराबर तो 1 मिल होगा, 2 मिल का 1 कोस होता है। इसमें क्या लिखे हैं देखें, कोस है, ये योजन होगा। हाँ, योजन होगा। नहीं, नीचे सारा कोस ही कोस है। देखो मैं इसको है ना, एक और किताब है शायद उसमें होगा टेबल, तो कल अपने इसको फिर से देख लेते हैं। हाँ, आज परसों फिर से देख लेते हैं, अगर उसमें होगा तो खुलासा हो जाएगा। ग्रंथ तो नहीं है तिलोपन्नति, पर अगर उसमें होगा तो हो जाएगा खुलासा अपना। ललिता जी आज इतना ही रखिए, आपका उपवास भी है। ये चीज कल बताइएगा। नहीं आप बहुत बोल लिए। समय हो गया 8:04 समय हो ही गया, समय 8:10 हो रहे हैं। 8:04 हो गया। मंगलाचरण करिए, परसों मिलते हैं अपने लोग। पहला भाग पढ़ना तो आप लोग को पूरा ही है, जिनको है कि भाई पहला भाग मेरा हो गया, तो दूसरा भाग देवी सरस्वती की परिणाम शुद्धि स्वप्नोपलब्धि शिवोख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानि सुचिलुकलु हे जीवानी भारती योनि से, एक मिनट, योनि से कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो आप लोग को